शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। जब से आप सभी एसोसिएट से कनेक्ट होने के लिए और उनको मैंने अपने नंबर दिए हैं मैसेज के लिए, तब से अब तक मैं समझता हूं कि 300 से भी ज़्यादा लोगों ने अब तक मुझे मैसेज किया है। सबसे पहले आप सभी लोगों के इस प्यार के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आज के दिन को मैं समर्पित करता हूं हमारे एक कस्टमर जिन्होंने मुझे रामधारी सिंह दिनकर की कविता पेश करी है, और उन्होंने ये कस्टमर उन्होंने गाते उन्होंने लाइनें दी हैं, ना कि कोई एसोसिएट। और मैं इस बात के लिए वाकई बहुत अपने आप को खुशनसीब समझता हूं कि हमारे एसोसिएट के साथ साथ हमारे कस्टमर भी मुझे इस लायक समझते हैं। आपके सामने उस लाइनों को पढ़ करके मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं कि माना आगम अगाध सिंधु है, माना अगम आगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं, साहस को स्वीकार नहीं। हकीकत में ये लाइन बड़ी मायने खेज है कि मान लेते हैं आगे अगाध समंदर है जिसका कोई छोर नहीं है, संघर्षों का भी कोई छोर नहीं है, बेइंतहा संघर्ष है, लेकिन संघर्षों के मझधार में डूब जाना, डूब के खत्म हो जाना साहसी पुरुषों की पहचान नहीं है ये। और यही किया है शाइन ने। वो सारे के सारे लोग जो आज मैदान छोड़ करके संघर्ष के डर से भाग चुके हैं, उनकी जिंदगी, उनके हालात आज क्या हैं, क्या होंगे, ये वो भली भांति जानते हैं, और क्या बनने वाले भली भांति जानते हैं। और चंद लोगों के मैंने अभी आपको कुछ स्क्रीनशॉट भेजे हैं जिसमें लोग आज भी लायबिलिटी उतार देने के बाद, अपनी पूरी लायबिलिटी ख़त्म करने के बाद, या तो मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, या लायबिलिटी होने के बाद भी कहीं कोई लीगल एक्शन नहीं होने दिया उन्होंने और मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। ये था इन लोगों का विश्वास, जिस विश्वास की वजह से वापस मैं आ रहा हूं। फिलहाल एक संदेश मैं आप सभी लोगों को देना चाहूँगा। जो एक डर आप लोगों के दिल में बैठाया जाता है, डराया जाता है, वो डर ये होता है कि मेरे ऊपर तरह तरह के कानूनी इंक्वायरी चल रही है, जांच चल रही है, और न जाने जितने आरोप लगाए गए, तो उसके आधार पर आप लोगों को मुझसे बात करने से मना किया जाता था और डराया जाता था कि आप उनसे बात करोगे तो फंस जाओगे, उनके खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। तो मैं आप सभी को बता दूं दो तीन बातें, और इसको आप अपने स्तर से पता भी करिएगा। बाकी आपको मुझ पर भरोसा है, आप यकीन रखिएगा इस बात का। सबसे पहले तो उन सारी की सारी इंक्वायरी में वो कोई भी आरोप साबित नहीं जो मुझ पर लगाए गए। तो आप निश्चिंत रहें, यहाँ पर बेफिक्र रहें। जब तक जांच चल रही थी वो आरोप थे, और माननीय उच्च न्यायालय में अभी तक कोई भी ऐसा पेपर सबमिट नहीं किया गया जिसमें उन आरोपों की पुष्टि की जाती हो। पहली चीज तो आप इन बातों से डरना बंद कर दें। ये सिर्फ आरोप लगा करके डाल दिया गया एफआईआर कि ये फला पैसा लेकर भाग गए, इनके कई पासपोर्ट हैं, दुनिया भर की चीज़ें। और अगर उन आरोपों में कोई मजबूती होती या कोई जजमेंट होता कि हाँ ऐसा साबित हो गया, तो डरने की बात होती और अब तक मेरे खिलाफ कोई ना कोई एक्शन ज़रूर हो चुका होता। अगर मेरे खिलाफ कोई एक्शन नहीं हुआ है अब तक, और मैं लगातार दमदारी के साथ में आप लोगों के बीच में मौजूद रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मेरी वॉइस रिकॉर्डिंग जा रही है, तो उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं भी जानता हूँ मेरी मजबूती क्या है और मेरी कानूनी अधिकार क्या क्या है। और आपको एक बात और बता देता हूँ, आज आप सभी लोगों के लिए राज की बात थी, लेकिन मैं आज आपको सामने खोलता हूँ, क्योंकि आपके विश्वास से बढ़कर मेरे लिए कोई राज नहीं है, आपके विश्वास से बढ़कर मेरे लिए कोई बात नहीं है। मैंने अपने ऊपर लगाए गए सारे के सारे आरोपों को चैलेंज करवाया है, और वो चैलेंज किस प्रकार से करवाया है, कैसे करवाया है, किस कोर्ट के द्वारा करवाया है, और उसका क्या परिणाम निकल करके आ रहा है, और उसके आगे क्या होने वाले हैं, सब मैं आपको अब जैसे पैराडाइज गार्डन की विजिट हो जाती है और आप सब एकत्रित हो जाते हैं, तो आप सब लोगों को मैं जूम मीटिंग के द्वारा और पर्सनल वाइस, आप सभी लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। जितने आरोप हम पर लगाए गए, कंपनी पर लगाए गए, उन आरोपों के डर से आप में से जो लोग बात नहीं कर रहे थे वो लोग बाहर निकले, अब आए मैदान में काम करना शुरू करें। वो सारी जांच हो चुकी है, और उन जांचों में कहीं कोई आरोप जब सिद्ध नहीं हुआ है, साबित नहीं हुआ है, तो आपके लिए कंपनी का लॉयर मौजूद है, आपकी सुरक्षा के लिए कंपनी मौजूद है। और अब ऐसे आलतू फालतू लोगों की बातों पर ध्यान देना बंद कर दें और अपने कामों पर लगें, क्योंकि यकीन जाने संगठन में ही शक्ति है। आप संगठित रहेंगे, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आप संगठित होकर के काम करेंगे, कोई आपको कुछ एक बाल बाका नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर आप डर जाएंगे तो लोग आपको डराएंगे, क्योंकि आपके डर में उनको पैसा मिलता है। इन सारे बच्चों से मैं आज बातचीत करना शुरू करूंगा जिन्होंने मुझे मैसेज किए हैं। कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बातचीत मेरी हो जाए।
क्योंकि दिन कम हमारे पास हैं। 9 तारीख को शाम को 4 बजे पैराडाइज गार्डन पर आप सभी लोगों की विजिट जो निश्चित की गई है, उस विजिट को अच्छे से कराने के लिए मैं भी अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हुए अपनी पूरी ताकत लगाऊंगा। धन्यवाद।